बाबा जी ये जानना चाहेंगे कि अघोरी पूजा के लिए विशेष दिन कौन से होते हैं? अघोरी साधना में विशेष तिथियां और विशेष दिन दोनों अपने अपने स्थान पे मायने रखते हैं। जिस प्रकार से आप ले लीजिए सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को अखाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। इसमें दीक्षा भी ली जाती है और दी जाती है, और अगर किसी की कोई समस्या हो तो वह भी कार्य सफल किया जाता है। वह पूर्णिमा भी है, अखाड़ी भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। उसी प्रकार से आप आ जाइए दीपावली। दीपावली जो है यह अगर सही मायने पे देखा जाए तो यह लक्ष्मी जी का दिन है, लेकिन अमावस्या भी है। उस स्थिति में उस दिन लक्ष्मी साधना भी की जा सकती है, और अगर किसी भी प्रकार की आपको और अगर कोई समस्या है तो उसी आधार पे दीपावली के दिन करने से भी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं। दीपावली अपने वर्ष की एक सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, इसलिए उस दिन जो भी साधना की जाती है वह ज़्यादा लाभदायक है। उसी प्रकार से आप आ जाइए शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब शंकर भगवान की रात्रि। उस दिन जो रात्रि में जो अनुष्ठान किया जाता है, अघोरी साधना के माध्यम से जो भी पूजा पाठ की जाती है, उस दिन वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होने के चांस रहते हैं। उसी प्रकार से आप आ जाइए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में रख करके वह चिता में बैठ करके, मतलब होली जो है वह एक चिता है, इसलिए कि उसमें होली जो है भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में रख करके बैठ करके उसको जो वरदान था उसके अहंकार में, उसके घमंड में वह प्रहलाद को भस्म करना चाहिए, और भक्त में इतनी ताकत थी कि उसके वरदान भी वहाँ पे फीके पड़ गए और स्वयं वह वहाँ पे भस्म हो गई, और भगवान के भक्त प्रहलाद उसी में अग्नि के साथ खेलते हुए वह अग्नि से बाहर आ गए। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कार्य है तो होली के दिन संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप आ जाइए जो अपने वर्ष के अंदर में जो ग्रहण पड़ते हैं, ग्रहण के समय उस अवधि में जो भी कृत्य किए जाते हैं, दिन हो या रात्रि, ग्रहण का एक ऐसा मतलब ये ग्रहण एक ऐसा पर्व है कि या तो ये चंद्र ग्रहण होगा या तो सूर्य ग्रहण होगा। उसमें दिन और रात्रि को कोई मायने नहीं रहता है। जिस समय ग्रहण पड़ रहा है, अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य में जो ग्रहण लगा वो भी रात्रि के समान में ही गिनती आ जाती है उसकी, और उस अवधि में जो भी आप कृत्य करना चाहें तो उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वह संपूर्ण सफल होता है। उसी प्रकार से आप आ जाइए कि अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, उसी प्रकार से हर माह में अमावस्या और पूर्णिमा आती है। हर 15 दिन में आपकी अमावस्या और पूर्णिमा आती है, तो अमावस्या या पूर्णिमा में भी अघोरी साधना के कृत्य करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी प्रकार से और अगर आप जल्दी में हैं तो आप रविवार या बुधवार को भी यह अघोरी साधना की पूजा पाठ करके इसका लाभ प्राप्त कर। उसी प्रकार से जैसे आप आ जाइए रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र मतलब जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े उस दिन भी अगर कोई कृत्य किया जाए अघोरी साधना का तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से अगर अमावस्या या पूर्णिमा रविवार या बुधवार को पड़े तो वह और ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, और उस दिन जो भी कृत्य किया जाता है
वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इस अघोरी साधना पूजा के माध्यम से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप आगे जो भी आपकी परेशानी है उसको बता करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।